फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। अगर आपको स्किन रिलेटेड समस्याएं हैं जैसे कि झुर्रियों की प्रॉब्लम है या फिर पिगमेंटेशन की समस्याएं हैं या फिर आपका स्किन है वहाँ डार्कनेस हो गई है, तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए आपको सॉल्यूशन देख रहे हो या फिर आपको बालों की प्रॉब्लम है, बाल झड़ रहे हैं, बालों में डैंड्रफ हो गया है और इसको भी दूर करने के लिए क्विक सॉल्यूशन देखना चाह रहे हो, तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ बता रही हूँ। उसको लगाने से आपकी स्किन से रिलेटेड समस्याएं दूर होती हैं और साथ ही बालों से रिलेटेड समस्याएं भी दूर होती हैं। तो वो क्या है? वो है विटामिन ई कैप्सूल। मैं इसके बारे में आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि कैसे आपके चेहरे की स्किन के लिए फ़ायदेमंद होता है और कैसे ये बालों के लिए फ़ायदेमंद होता है और किस तरीके से इसको लगाने से बेनिफिट होता है। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ये जो विटामिन ई कैप्सूल होता है, सबसे अच्छी चीज़ है कि कहीं पे भी किसी भी केमिस्ट शॉप से जाके आप ख़रीद के लेके आ सकते हो। इसको मतलब इजीली अवेलेबल होने वाली चीज़ है। तो सबसे पहले जब भी आप अपने चेहरे को देखते हो और आपको फील है कि आप उसको निखारना चाहते हो, उसको सुंदर बनाना चाहते हो, इसकी रंगत है वो बढ़ाना चाहते हो या फिर आपके दाग धब्बे हो गए हैं उसको दूर करना चाहते हो, तो ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं और कैसे फ़ायदेमंद होता है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले अगर आपके झुर्रियों की समस्या है तो विटामिन ई कैप्सूल आपके लिए एक वरदान है, क्योंकि इसके अंदर एंटी एजिंग गुण है। एक शोध के मुताबिक बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग एक चीज़ सामने आई है कि इसमें एंटी एजिंग गुण पाया जाता है। तो अगर आप इसका कंटिन्यू इस्तेमाल करते हो कुछ समय के लिए तो आपकी झुर्रियों की या स्किन जो लूज हो जाती है उसकी परेशानी दूर होती है और आपकी स्किन में एक नेचुरल कसाव आता है और साथ ही झुर्रियों की प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। लेकिन इसको कैसे इस्तेमाल करना है, आपको डायरेक्ट कभी भी अप्लाई नहीं करना है। एक चीज़ याद रखना, आपको इसको नारियल का तेल लेना है, थोड़ा सा 2 चम्मच नारियल का तेल ले सकते हो, 1 चम्मच ले सकते हो अपनी स्किन के अकॉर्डिंग, और उसके अंदर 2 कैप्सूल जो होते हैं वो उसके अंदर डाल दीजिए। उसका जो ऑयल होता है कैप्सूल का वो नारियल तेल में मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद रात को सोने से पहले कुछ देर तक अपने चेहरे पे मसाज कीजिए और मसाज करने के बाद 2 या 3 मिनट तक अच्छे से स्किन में अब्जॉर्ब होने दीजिए उस ऑयल को, और फिर आप 20 मिनट के लिए छोड़ के वॉश कर सकते हो या फिर आप ओवरनाइट भी छोड़ सकते हो। दोनों में ही फ़ायदा होता है। तो ऐसा अगर आप रेगुलर करते हो तो कुछ ही दिनों में विदिन 1 वीक आपका चेहरा है उसमें आपको फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। ढीली पड़ी जो स्किन है वो टाइट हो जाएगी, कसाव आएगा और साथ ही एक नेचुरल सा निखार भी दिखना शुरू हो जाएगा। तो फर्स्ट है, अगर आपकी झुर्रियों की समस्या है तो उसमें बहुत फ़ायदेमंद होता है विटामिन ई के कैप्सूल। दूसरी है, अगर आपके दाग धब्बों की समस्या है तो दाग धब्बों के मतलब जो हमारे क्या होता है कि एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है किसी भी कारण की वजह से, अगर आपकी फुंसियाँ हो रही है, एक्ने हो रहा है, उसके बाद वो तो 3 से 4 दिन में खुद से ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन उसके जो जिद्दी दाग धब्बे हैं वो वहीं रह जाते हैं। उनको रिपेयर होने में, ठीक होने में काफ़ी समय लगता है। लेकिन ऐसी कोई भी आपको समस्या दिख रही है तो आप विटामिन ई कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हो। उसी तरीके से क्या करना है, आपको पहले नारियल का तेल ले सकते हो, ऑलिव ऑयल भी ले सकते हो अगर आपकी स्किन को सूट करता है तो। कोई भी आपको जो स्किन को सूट करता है वो तेल ले लीजिए और उसके अंदर 2 विटामिन ए कैप्सूल आपको ऐड करना है और उसी तरीके से मालिश करना है जैसे मैंने आपको झुर्रियों के केस में बताया। अच्छे से अप्लाई करना है, अच्छे से मसाज करनी है, और आप दिन में कर रहे हो तो आप कम से कम 15 से 20 मिनट लगाने के बाद रखिए, फिर पानी से वॉश कर लीजिए, क्योंकि क्या होता है ऑयल लगा रहने से थोड़ा चिपचिपाहट होती है। और अगर आप रात को कर रहे हो तो उसको ओवरनाइट छोड़ सकते हो, ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो अगर आप ऐसा कुछ ही दिन मतलब 3 से 4 दिन में ही आपको आपकी जो एक्ने के जो ये दाग धब्बे हैं वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगी और कुछ ही दिनों में आपकी स्किन है वो एकदम बेदाग हो जाएगी। तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिए, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तीसरा जो बेनिफिट होता है वो है पिगमेंटेशन में। अगर आपके चेहरे पे झाइयों की समस्या है तो ये बहुत ही अच्छा नुस्खा होता है, अच्छी चीज़ होती है आपकी झाइयों को एकदम ठीक करके आपकी स्किन को लाइट करने की और स्किन को सुंदर बनाने की। आपको क्या करना है,
वही, क्योंकि डायरेक्ट जो विटामिन ई के कैप्सूल होते हैं वो नहीं ऐड करने चाहिए और चेहरे पे अप्लाई नहीं करते, तो उसमें आप ऑयल में ही मिक्स करके फिर ही अपने चेहरे पे अप्लाई करना है। उसी तरीके से अप्लाई करना है, थोड़ा सा ऑयल लेना है, उसके अंदर विटामिन ई कैप्सूल मिक्स करने हैं और लगा के छोड़ना है। कि झाइयों की समस्या यानी कि पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम भी दूर होती है, क्योंकि ये क्या करता है, कोलेजन को इंक्रीज करता है और मेलेनिन को कम करता है। मेलेनिन की वजह से क्या होता है कि हमारे झाइयों की समस्या होती है, लेकिन ये मेलेनिन के उत्पादन को कम कर देता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन की झाइयों की समस्या है वो धीरे धीरे दूर होने लगती है और आपकी स्किन है वो एकदम क्लियर होने लग जाती है। नेक्स्ट है फटे होठों के लिए। अगर आपके होठ फटने की समस्या है या बार बार होठ फट रहे हैं तो विटामिन ई के कैप्सूल आपके होठों को फटने से रोकता है, साथ ही नेचुरल मॉइस्चराइज करता है और कोमल बनाता है। आपको क्या करना है, थोड़े से आप चाहो तो वेस्लिन के अंदर या फिर नॉर्मली जैसे मैंने ऑयल बताया, ऑयल के अंदर भी विटामिन ई कैप्सूल मिक्स करके अपने होठों पे अप्लाई कर सकते हो और उसको कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। उससे आपके होठ है वो भी मुलायम होते हैं और उसकी फटने की बार बार फटने की समस्या से आपको राहत मिलती है। तो ये स्किन के लिए फ़ायदे होते हैं विटामिन ई कैप्सूल के। अब जानते हैं कि अगर आपके बालों की समस्या है तो बालों में कैसे फ़ायदेमंद होता है। अगर आपकी डैंड्रफ की समस्या है तो डैंड्रफ को भी ये कम कर देता है, एक हद तक पूरा ही खत्म कर देता है। दूसरा, अगर आपके बाल झड़ने की समस्या है, बाल रुखे हैं, बेजान है, तो उनको भी रिपेयर करने का काम करता है। मैंने पहले बताया कोलेजन को इंक्रीज करता है, जो आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। ये आपके नाखून, जिन लोगों के बहुत ज़्यादा नाखून टूटते हैं ना और उनको नाखून बढ़ाने का शौक है, तो उसमें भी ये आपको बेनिफिट मतलब फ़ायदा पहुँचाता है, अगर आप नाखूनों पर भी इसको अप्लाई करते हो तो भी। लेकिन अभी बालों की बात करते हैं। आपको क्या करना है, जो नारियल का तेल है या फिर अगर आप आंवले का तेल पसंद करते हो तो आपको जो भी ऑयल, में किसी को ऑयल के लिए नहीं बोलना चाहती, उसके बालों में जो ऑयल सूट होता है वो ऑयल यूज़ कीजिए और उसमें 2 कैप्सूल विटामिन ई कैप्सूल का जो ऑयल होता है वो आपको डालना है और उसके बाद अपने बालों पे अच्छे से, स्कैल्प पे अच्छे से लगाना, अप्लाई करना है, मसाज करनी है और उसके बाद आप उसको ओवरनाइट लगे हुए रहने दीजिए या फिर 30 मिनट आप उसको लगा रहने दीजिए। फिर आपको नॉर्मल जो माइल्ड शैम्पू से बालों को वॉश करना है। ऐसा आप कुछ करते हो, हफ्ते में 2 या 3 बार आपको ये चीज़ करनी है। इससे आपके बालों के रूखापन दूर होता है, रुस्सी दूर होती है, डैंड्रफ दूर होता है, साथ ही बालों का झड़ना भी कम होता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बालों के प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें विटामिन ई कैप्सूल भी मतलब उन्होंने शामिल किया गया है, क्योंकि इसके कोलेजन को ये इंक्रीज करके बालों के रूखेपन को दूर करता है, बालों के डैंड्रफ को दूर करता है, साथ ही बालों के गिरने को भी कम करता है। इसलिए ये बालों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो विटामिन ई कैप्सूल के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, लेकिन अगर किसी को इस चीज़ से एलर्जी होती है, क्योंकि हर चीज़ किसी को सूट नहीं होती है। अगर आपको कुछ भी लगता है विटामिन ई कैप्सूल यूज़ करने के बाद अपनी स्किन पे कुछ भी जलन होती है तो आपको तुरंत स्किप करना है और अपने हेल्थ केयर एक्सपर्ट, जो भी आपके पास स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर है या किसी आसपास के डॉक्टर को एक बार चेक करवा लेना कि कहीं इसकी वजह से आपको एलर्जी तो नहीं है, क्योंकि ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबको हर चीज़ सूट नहीं होती है, लेकिन जिसको सूट होती है उसके लिए एक वरदान से कम नहीं है स्किन और बालों के लिए। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।